हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर। मैं हूं सचिन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑप्टिक्स की। पिछले वीडियो में हमने देखा था लाइट क्या होती है, लाइट का इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। अब देखो, सबसे पहले हमको बात जाननी होती है ऑप्टिक्स होता क्या है। सबसे पहले हमको जानना है क्या ऑप्टिक्स होता क्या है। तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड नेचर ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को बोलते हैं प्रकाश की। प्रकाश की मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की कहते हैं। ठीक। अब देखो, प्रकाशिकी के हुए दो बेटे। प्रकाशिकी के हुए दो बेटे, नंबर वन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड नंबर टू वेव ऑप्टिक्स। ठीक। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये क्या हुए, प्रकाशिकी के दो बेटे हुए। अब देखो किसी आदमी के अगर दो बेटे हैं, दोनों का अलग अलग नेचर, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग बिहेवियर रहता है। उसी प्रकार ऑप्टिक्स के दो बेटे हैं, इसका अलग नेचर, अलग बिहेवियर है, इसका व्यवहार अलग है। तो उसके हम नेचर और बिहेवियर के आधार पर क्या उसको हम पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। अच्छा, ज्यामिति प्रकाश की होता क्या है ना, इसको बोलते हैं ज्यामिति प्रकाश की। अब ज्यामिति प्रकाश की क्या होता है, तो ज्यामिति प्रकाश की का वह भाग, ज्यामिति प्रकाश की का वह भाग जिसमें प्रकाश को किरण जैसा मानकर उसके गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्यामिति प्रकाश की, या किरण प्रकाश की, या रे ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। इतना समझ में आया ना। अब बात आती है वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, जिसमें प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश को तरंगों के रूप में, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश को तरंगों के रूप में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक, इतना बात क्लियर हुई ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कैसे कहेंगे, देखो प्रकाश को, जिसमें प्रकाश को किरण जैसा मानकर उसके गति के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें पूरी कहानी हमारी कहां से होगी, किरण से होगी। प्रकाश को किरण जैसा मानकर उसके गति के बारे में, मतलब जो किरण है प्रकाश की, वो किधर से आ रही है, किधर से जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। किरण मतलब पूरा कहानी किरण की है। मतलब इसमें हम क्या किरण के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे ना, प्रकाश को किरण मानकर। और यहां हम क्या प्रकाश को तरंगों के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई ना। अब देखो, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसे क्या, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इसको रे ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। ठीक। अब देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड क्या, लेंस पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं, मिरर पढ़ते हैं, मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंस पढ़ते हैं, मिरर पढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, प्रिज्म पढ़ते हैं, प्रिज्म पढ़ते हैं। ये सब चीजें किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ज्यामिति प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक। और तरंग प्रकाशिकी क्या है, तरंग प्रकाशिकी में हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन। क्या, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, और क्या कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ते हैं, और क्या यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हम तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंस, मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्रिज्म, ये सब हम क्या कहां पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब किरण प्रकाश की या रे ऑप्टिक्स के, रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक। चलो, अब देखो, इसको मिटा दो। हाँ, भूलना था ही तो ये इकरार किया ही क्यों था। तो इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब हम देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेडिंग लगाओ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश को किरण जैसा मानकर उसके गति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्यामितीय प्रकाश की या रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाश की। मतलब इसमें हमको किरण का पीछा करना है, किरण कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कैसे, मतलब पूरा किरण का पीछा करना है। ठीक। अब देखो जनरली रे ऑप्टिक्स है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जनरली बेसिक दो फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। तो थोड़ा हम बात करें जैसे तो देखो हम से बात करते हैं, ये एक कांच हो गया। ठीक। ये कांच हो गया। अब देखो इस कांच में हमको हमारी इमेज दिखाई दे रही है ना, इस कांच में हमको हमारी इमेज दिखाई दे रही है। और क्या, इस कांच में हमको हमारे, देखो हमारा हाथ दिखाई दे रहा। अब वहां जो बंदा होगा उसको भी इस मिरर में हमारा हाथ दिखाई देगा। और क्या, और हमको देखो, हमको हमारा चेहरा भी दिखाई दे रहा, और बाहर जो कैमरा कैमरा है, इसके बाहर जो कैमरा है वो भी दिखाई दे, हमारा मिरर भी दिखाई दे रहा है, और बाहर इसके बाहर वाली चीज कैमरा भी दिखाई दे रहा है। और क्या, हमारे हाथ को या हमारे चेहरे को यहाँ जो बंदा है, जो यहाँ है, उसको भी देख रहा है। तो क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है? तो यही क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, देखे होगे, देखो कभी कभी जब हम पानी में देखते हैं, देखो समुद्र में या देखो तालाब वालाब में जब हम देखते हैं, पानी में देखते हैं, तो हमारी परछाई दिखाई भी हमारी परछाई दिखाई देती है पानी में ना, परछाई दिखाई देती है, लेकिन पानी के अंदर वाली भी चीज दिखाई देती है हमको। हमारी परछाई भी दिखती है, पानी के अंदर वाली भी चीज दिखती है, और हमारे साइड में जो खड़ा होता है बंदा, उसको भी हमारी परछाई दिख जाती है। ठीक। तो इसी के देखो यही होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ध्यान समझिएगा इसको। तो जनरल तीन कंडीशन होती है किसी उठा में, देखो। ठीक। अब देखो जैसे यहां से कोई लाइट रे चली, ठीक। अब यहां से कोई लाइट रे चली, ठीक। अब देखो ये क्या है, मान लो यहां से कोई लाइट रे आई, इस सरफेस पे पड़ी, यहां से कोई लाइट रे आई इस सरफेस पे पड़ी, और क्या, इसको हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे ना। क्या करता है, कोई भी सरफेस क्या करता है, लाइट देखो तीन कंडीशन बनती है, कुछ लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और कुछ लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और क्या करता है, कुछ लाइट को क्या अपने में से होकर जाने देता है। समझ में आया ना? मतलब कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लौटा देता है, और कुछ लाइट को अपने में से होकर जाने देता है। ठीक। तो देखो आई इस सरफेस पे लाइट पड़ी, कुछ लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता, और कुछ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ लाइट को क्या करता है, अपने से जाने देता है। ठीक। अपने में से होकर जाने देता है। ठीक। अब देखो यहां पर कौन कौन सी घटना बनी, देखो लाइट आई, टकराई, टकरा के उसी माध्यम में चली गई, तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे है ना। अब देखो इसमें देखो, जब लाइट आई, टकराई, टकरा चली गई, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और देखो लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रेस कर गई, देखो ऐसे ऐसे आई लाइट, ऐसे आई एक माध्यम से, देखो ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, इसका मतलब क्या, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जन्म कहां से होता है, समझ में आया ना? इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है जो क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली आती है। ठीक। अब देखो मान लो ये मीडियम 1 है, मीडियम 1, इसको हम मान लेते हैं मीडियम 2। अब देखो इसको मीडियम 1 मान लेते हैं, इसको मीडियम 2। मान लो लाइट कितनी, v वेलोसिटी से, मान लो लाइट v वेलोसिटी से चली, लाइट v वेलोसिटी से, और क्या, लाइट की क्या फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ कितना, लैम्डा। अब बताओ हमको, अब हमको बताओ, क्या जिस वेलोसिटी से लाइट चली, रिफ्लेक्टेड होने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हो जाएगा या उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी? तो कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग। इसकी क्या वेलोसिटी, v f एंड लैम्डा। मतलब जो रिफ्लेक्टेड होती है उनकी वेलोसिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होती, इसको याद रखिएगा। ठीक। जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उनकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक।
तो इतना हो गया। लेकिन अब देखो, अब ये तो यहाँ से बी वेलोसिटी से आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन देखो कुछ लाइट जो है, कुछ लाइट क्या इसमें से होकर गुजर गई, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली आई। अब देखो जो दूसरे मीडियम में लाइट आई, अब बताओ क्या इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग होगा? इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, हाँ। इसकी वेलोसिटी में क्या, वेलोसिटी वी डैश, इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग होगा। और क्या, फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं होगा। वी डैश एफ डैश लैम्डा डैश ना। तो इसका मतलब क्या, इसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, स्पीड में इसकी चेंजिंग हो जाएगा। जो रिफ्लेक्शन रे होती हैं, रिफ्लेक्शन रे जो होती है, मतलब जो अंदर चली आती हैं, उसकी क्या वेलोसिटी में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, सोर्स पे। फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग किस पे करता है, सोर्स करता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या, आपसे पूछा जाए मतलब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है क्या जो किस पर जो नहीं चेंज होती है, मतलब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो मीडियम चेंज करने पर, मीडियम बदलने पर चेंज नहीं होती है। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो क्या नहीं चेंज होता है? ऐसे दे देगा ऑप्शन, वेलोसिटी नहीं चेंज होती, वेवलेंथ नहीं चेंज होता है, कि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। आप क्या बताओगे? फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पर। ठीक, समझ में आया ना? अगर अब हम यहां से क्या निकालेंगे, देखो ये तो मतलब एफ डैश इक्वल टू एफ, ये हो गया ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज, फ्रीक्वेंसी समान होती है। ठीक, एफ डैश इक्वल टू एफ हो जाएगा। ठीक, अगर हम निकालें क्या, दोनों मीडियम हम निकाले, क्या मिल जाएगा, v1 अपान लैम्डा वन इक्वल टू क्या, v डैश अपान लैम्डा डैश। ठीक, क्या मिल जाएगा, v1 अपान लैम्डा वन एंड v डैश अपान लैम्डा डैश, ये मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक, तो इतना समझ में आया। मतलब कोई भी मतलब चीज होती है, कोई भी सरफेस होता है, उसमें तीन फिनोमिना होती है ना। कुछ चीज को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, कुछ चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है, और क्या करता है, कुछ चीज को अपने में से होकर जाने देता है। समझ में आया ना? जैसे हम किसी गाड़ी के कांच में देखते हैं, हम कभी कभी हमारी इमेज भी दिखती है गाड़ी के कांच में, फोर व्हीलर के कांच में, कार की कांच में। देखो हमारी इमेज भी दिखती है उस कांच में, और उस कांच के अंदर जो बैठा है वो भी दिख जाता है ना, होती है ना। इसका मतलब जो लाइट है कुछ चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है, तभी तो हमको दिख रहा है। और कुछ चीज उसके क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें, मतलब उस कांच के सरफेस में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। लाइट कुछ लौटा दे रहा है हमारी आंखों पे, हमको हमको अपना चेहरा भी दिख रहा है। और क्या, कुछ चीजें क्या अंदर भी जा रही है लाइट, क्या उसमें बैठा आदमी भी दिख रहा है। और जो वहां आदमी है, मान लो किनारे कोई आदमी है, उसको भी क्या हमारा चेहरा दिख रहा है। तो लाइट मतलब किसी सरफेस में तीन फिनोमिना होते हैं। अब हम पढ़ते कहाँ कैसे हैं, जो ज्यादा डोमिनेट होती है ना। जैसे मान लो क्या, मान लो यहाँ 10% रिफ्लेक्शन हो रहा है और 90% रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक, अगर 90% क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने में से होकर जाने दे रही है, तो वहां पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इतना समझ में आया ना? देखो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा ना। कंफ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई है ना? ठीक, अब देखो, इकरार किया ही क्यों था। ठीक, अब हेडिंग लगाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हेडिंग लगाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा इसको। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती। देखो जो प्रकाश का परावर्तन होता, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर प्रकाश का परावर्तन न होता, प्रकाश न होता, तो कोई वस्तु हमें दिखाई ही नहीं देती। ठीक, मतलब अगर हम जितनी वस्तुओं को देख पा रहे हैं, किसके कारण देख पा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन के कारण ही देख पा रहे हैं। जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो क्या सनलाइट अगर मान लो नहीं है, आप वीडियो देख रहे हो, तो क्या
मोबाइल के अंदर की जो लाइट है, क्या अंदर जो मतलब मोबाइल से जो लाइट है, डिस्प्ले की लाइट, क्या रिफ्लेक्ट होके वो लाइट आपकी आंखों पे पड़ रही, आपकी आंखों पे पड़ रही, तभी तो आप वीडियो देख पा रहे हो ना, है ना। जैसे हम क्या मतलब कोई वस्तु अगर हमको दिखती है, हमको दिखती है किसके कारण दिखती है, प्रकाश का परावर्तन के कारण दिखती है, कोई वस्तु दिखती है। जैसे मान लो अगर कोई आदमी हमको दिख रहा है, तो देखो सनलाइट उस आदमी के ऊपर पड़ी, उस आदमी से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख पे पड़ी, तो क्या तभी तो हमको वो आदमी दिखता है। अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो आदमी दिख भी नहीं करता। ठीक, ये होता है क्या, प्रकाश का परावर्तन। अभी हम आपको दिखा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है मिरर। ठीक, अब देखो मिरर हम दिखा रहे हैं, अभी चमका के इमेज बन रही है, दिख रही हो, ये इमेज दिख रही है, हाँ दिख रही है इमेज। देखो ये जो इमेज दिख रही है, यही होता है क्या, रिफ्लेक्शन। अरे आप लोग को याद होगा जब हम लोग छोटे छोटे थे, शीशा चमकाते थे ना, वही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, वही होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बंद कर, शुरू करो। तुम लिखते हैं क्या, डिफिनीशन ऑफ, तो हम लिखते हैं डिफिनीशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अभी तक जितना बताया उतना समझ में आया ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती है किसके कारण दिखाई देती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखाई देती हैं। तो डिफिनीशन क्या हो जाती है, व्हेन लाइट, LIGHT ना, व्हेन लाइट रेज falls on the when light rays falls on the surface boundary, when light rays falls on the surface boundary and reflected back from that surface, reflected back from that surface in the same medium, is known as in the same medium, then these phenomena of light is known as reflection of light. Then these phenomena of light is known as क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन द सरफेस बाउंड्री एंड रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दैट सरफेस इन द सेम मीडियम, देन दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना। मतलब व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन द सरफेस बाउंड्री, जब प्रकाश की किरणें क्या किसी एक सरफेस पर पड़ती है, सरफेस बाउंड्री पर पड़ती हैं, और क्या जिस एंगल से पड़ती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, और जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम से चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं जिस माध्यम से आती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको उतार लो जल्दी इसको। When light rays falls on the surface boundary and reflected back from that surface in the same medium, then this phenomena of light is known as reflection of light. पॉज करके वीडियो उतार लेना। ठीक, अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने तथा पॉलिशदार तल पर टकराती हैं और टकरा कर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखो मान लो ये देखो ये जो चीज है ये क्या है, और हाँ लाइट जिस एंगल से आएगी, मतलब लाइट जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से होकर जाएगी। अब देखो यही है प्रकाश का परावर्तन, ध्यान समझिएगा, यही है प्रकाश का परावर्तन। ये है आने वाली लाइट और ये आई और ऐसे चली गई, देखो ऐसे आई ऐसे चली गई ना, ऐसे आई ऐसे चली गई। और देखो इसके आई लाइट और जहां ये लाई करी वहां क्या हम एक नॉर्मल बनाते हैं, अभिलंब बनाते हैं। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, और ये क्या
परावर्तित किरण ना, तीनों देखो सेम प्लेन पर लाई कर रही ना। अब देखो जो किरण आई वो ऐसे कहाँ गई, ऐसे जा सकती थी, है कि ना। जो किरण ऐसे आई ऐसे कहाँ गई, ऐसे जा सकती है, क्योंकि तभी तो देखो जो रिफ्लेक्शन है उसका नियम है, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, मतलब एक ही प्लेन पर मिलेंगे ना, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब एक ही वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नियम है ना। नहीं तो लाइट ऐसे भी जा सकती थी, ठीक, लेकिन नियम कहता है जो लाइट ऐसे आई मतलब एक ही प्लेन पर लाई करेगी, ठीक, समझ में आया ना। और दूसरा क्या है, जो इंसिडेंट रे होता है वो क्या, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब लाइट जिस एंगल से आई उसी एंगल से, देखो अगर ऐसे आई तो ऐसे चली जाएगी, ये नहीं ऐसे आई ऐसे जाएगी, मतलब जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है, ठीक। तो हम देखते हैं थोड़ा, अब देखो कितना होगा। अब देखो मान लो लाइट कहाँ, यहाँ से चल के ऐसे 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 आई, लाइट ऐसे ऐसे चल के आई। अब देखो यहाँ पर जहां पर आई, यहाँ पर हम क्या एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, मतलब अभिलंब इसको बोलते हैं, क्या अभिलंब बोल देते हैं। अब देखो जिस जिस सरफेस पे पड़ती है इसे क्या आपतन बिंदु बोलते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतन बिंदु। अब देखो जिस एंगल से आई है क्या उसी एंगल से ये चली जाएगी, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से चली जाएगी। और ये क्या है, ये क्या है, अभिलंब है ना, अभिलंब, ठीक, ये क्या है अभिलंब है। तो मतलब ये क्या है इंसिडेंट रे है, क्या है इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, ठीक। और देखो लाइट ऐसे आई यहां पर पड़ी, यहां से टकरा किधर चलेगी, इसे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज। ये क्या है हमारा, ये है नॉर्मल, नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। और देखो जिस प्लेन पर लाई करती है ना इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन बिंदु इसको बोलते हैं, क्या आपतन, आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, मतलब जिस प्लेन पर लाई करती है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको इंसिडेंट रे क्या अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और इसे क्या कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं इसको, अभिलंब, ठीक। अब देखो यहां देखो 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 लाइट ऐसे आई, देखो लाइट ऐसे आई, ऐसे आई लाइट, देखो लाइट ऐसे आई, ऐसे आई, और देखो किसी प्लेन पर लाई गई और टकरा क्या ऐसे चली गई, ठीक। और इसके बीच में क्या है एक, देखो यही तो है, यही तो है, देखो या, अरे यार यही तो है, लाइट ऐसे आई ऐसे टकरा ऐसे चली गई, और ये बीच वाला क्या है अभिलंब है, ठीक ना। देखो ऐसे आई लाइट टकराई टकरा चली गई, ये अभिलंब होता है। अब इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, मतलब जो लाइट आती है इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं, तथा जो टकरा चली जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं ना। अब देखो ये एंगल और ये एंगल, इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। देखो ये एंगल इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर, इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड। तो जो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है सेम होता है ना। ये होता है प्रकाश का परावर्तन, व्हेन क्या, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन द प्लेन सरफेस, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन द सरफेस बाउंड्री and reflected back from that surface, and reflected back from that surface now in this medium, in the same medium, then the phenomena is known as क्या
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, मतलब प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में चली जाती है, और इंसिडेंट जिस एंगल से आती है, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से जाती है। मतलब I इक्वल टू आर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, I इक्वल टू आर, एंगल I इक्वल टू एंगल आर। ठीक, ये हुआ। और जो लाइट आती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट टकरा चली जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस प्लेन पर लाई करती है ये, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतन बिंदु। ठीक, इतने समझ में आया। ये था लाइट, ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की दो लाज हैं ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने, दो नियम हैं। तो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या नियम, पहला नियम है जो इंसिडेंट रे होती है, जो इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे, और क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये क्या होता है, पहला नियम होता है। ठीक, मतलब क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ है, मतलब प्रकाश का प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये कहता है, जो अपवर्तित किरण है, मतलब इंसिडेंट रहे, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या एक ही तल में होने चाहिए, या एक ही तल में होते हैं। देखो जो लाइट ऐसे आई ऐसे भी जा सकती थी ना, मतलब ये लाइट ऐसे आई ऐसे भी जा सकती है, क्यों इधर ही गई। तो यहाँ क्या, इन्होंने यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो हुआ, मतलब ये तीनों क्या एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए ना। तो ऐसे आई ऐसे चली गई, मतलब एक ही प्लेन में लाई किया। ठीक, अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है जो द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मतलब क्या, जो अपवर्तित किरण, क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण, आपतन कोण तथा अपवर्तित कोण क्या, आपतन कोण तथा अपवर्तित कोण बराबर होना चाहिए। ठीक, मतलब इसको हम क्या लिखते हैं, इसको कोण आई इक्वल टू कोण आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ना ना, मतलब लाइट जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से चली जाएगी। ठीक, अगर जैसे मान लो लाइट ऐसे आई, लाइट ऐसे आई तो ऐसे जाएगी। ठीक, लाइट अगर ऐसे आई है तो ऐसे जाएगी, मतलब लाइट जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती। ये था क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।